एक बार एक मैथ्स के टीचर ने दूसरे क्लास के बच्चे से पूछा, अगर तुम्हारे पास एक सेब है और मैं तुम्हें एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हुए। वो छोटी बच्ची अपनी उंगलियों पर जोड़ते हुए टीचर से कही, 4। वो टीचर जरा नाराज हुआ और मन ही मन सोचते हुए बोला, शायद छोटी बच्ची है, सवाल पर फोकस नहीं कर पाई। वो दोबारा से पूछा, सवाल गौर से सुनो, अगर तुम्हारे पास एक सेब है और मैंने तुम्हें एक सेब और दिया और फिर एक और सेब दिया, तो बताओ कितने सेब हुए। वो बच्ची फिर से अपनी उंगलियों पर जोड़ती है और टीचर की तरफ डरते हुए देखती है और कहती है, 3 सेब हुए। टीचर को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, सवाल इतना आसान है, फिर भी ये बच्ची सही जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। फिर टीचर के मन में आया, हो सकता है इसे सेब पसंद नहीं है, इस वजह से सवाल पर फोकस नहीं कर पा रही है। टीचर ने सोचा, क्यों न इसका फेवरेट फ्रूट के बारे पूछे, तो शायद ये फोकस करके सही जवाब दे। टीचर अब पूछा, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है। लड़की ने कहा, स्ट्रॉबेरी। टीचर ने फिर से उसी सवाल को पूछा, लेकिन इस बार सेब के बदले स्ट्रॉबेरी कहकर। उसने कहा, इस बार सवाल सही से सुनो और ठीक तरीके से जवाब देना। लड़की ने कहा, ओके सर। अब टीचर ने पूछा, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉबेरी है और मैं तुम्हें एक और स्ट्रॉबेरी देता हूँ और फिर एक और स्ट्रॉबेरी देता हूँ, तो टोटल कितने स्ट्रॉबेरी तुम्हारे पास हुए। लड़की ने फिर से उंगलियों पर जोड़ा, 1 + 1 + 1 3। उस बच्ची ने जवाब दिया टीचर को, 3 स्ट्रॉबेरी। टीचर खुश हुआ और कहा, बिल्कुल सही। टीचर अब उसे वापस सेब के क्वेश्चन पे लाया और पूछा, अगर तुम्हारे पास एक पहले से सेब है और मैं तुम्हें एक और सेब देता हूँ और फिर एक और सेब देता हूँ, तो अब बताओ कितने सेब तुम्हारे पास हुए। बच्ची ने फिर से कहा, 4। इस पर टीचर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। जब इसी सवाल को मैं स्ट्रॉबेरी कहकर पूछता हूँ तो तुम सही जवाब देती हो, और जब सेम सवाल को सेब से बदल देता हूँ तो तुम इसका जवाब गलत देती हो। ये बताओ मुझे, तुम्हारे पास सेब पूछने से 4 कैसे हो जाते हैं और स्ट्रॉबेरी पूछता हूँ तो 3 सही हो रहते हैं। उस बच्ची ने कहा, सर जब आप मुझसे स्ट्रॉबेरी पूछते हैं तो आप मुझे एक की स्ट्रॉबेरी मेरे पास रहता है कहते हैं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी देते हैं और फिर एक और देते हैं, तो टोटल 3 स्ट्रॉबेरीज मेरे पास होते हैं। लेकिन जब आप सेब पूछते हैं तब आप कहते हैं, मेरे पास एक सेब ऑलरेडी है, फिर एक और सेब आप देते हैं और फिर एक और सेब देते हैं, और मेरे बैग पर एक सेब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो टोटल मेरे पास 4 सेब हो जाते हैं, इसलिए मैं 4 कहती हूँ। टीचर को उसकी बात समझ में आ जाती है और टीचर मुस्कुराता हुआ वहाँ से फिर चला जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी की बात समझ नहीं पाते तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे सवाल के पूछे हुए जवाब को गलत समझते हैं, जबकि उसके नज़रिए से वो जवाब सही होता है। उसके पीछे की परिस्थिति क्या है वो हम नहीं जानते। इसलिए कभी भी किसी की बात सुनकर तुरंत रिएक्ट ना करें, बल्कि समझे और सोचे आखिर इसका जवाब ये क्यों मिला, और उसकी परिस्थितियों को समझे, उसके हालात को समझे, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझे। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी छोटी सी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।